नमस्कार, स्वागत है आपका आप 24/7 में। मैं संभव चौधरी यहाँ पर अर्चना भाटिया जी के साथ हूँ और हमारे कॉलेज में आज आयरिश फिल्म फेस्टिवल दूसरा मनाया जा रहा है। तो मैम, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पर आप पहले भी आ चुकी हैं एक बार। तो इस फेस्टिवल में आपको, जैसा आपने फेस्टिवल अटेंड किया, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिला? मतलब कैसे कैसे गेस्ट हुए? बहुत सारे गेस्ट थे जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे और जो एम्बेसडर थे। अदरवाइज़ आयरिश कॉफ़ी ही हमने सुनी हुई है। सो आयरिश मूवीज़ के बारे में जो उन्होंने बताया, यूजुअली हम क्या होता है कि हिंदी मूवी या इंग्लिश मूवी देखते हैं, बट आयरिश या आयरलैंड में जो फिल्म्स बनती हैं वहाँ के क्या कल्चर कैसा है उसके बारे में बताया। तो अच्छा लगा जान के उन सब चीज़ों के बारे में। तो मैम, आपने बताया आप एक कंपनी ओन करती हैं प्रॉस्पेरिटी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से। आप उसकी सीईओ हैं। तो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी, फाइनेंशियल एडवाइस अगर आप देना चाहती हैं किसी को? फाइनेंशियल एडवाइस की तो सबको ज़रूरत होती है कि पैसे सेव करो, इन्वेस्ट करो, बट और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको खर्च कैसे करने हैं। और अगर राइट टाइम पे अर्ली उसमें सेव करना आप शुरू कर दोगे अर्ली एज में, तो आप एनीबडी कैन क्रिएट वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो लॉन्ग टर्म सोचो, खर्च करने से पहले सोचो कि कोई चीज़ अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको मत लो। डू नॉट गेट अट्रैक्टेड कि हमने खर्च ही करना है। yes, तो थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इट हेल्प्स एंड क्रिएट वेल्थ। सो दैट्स इट। तो मैम, जैसे आजकल कॉलेजेस में और स्कूल्स में ये चल चुका है कि बच्चों को भी सिखाया जाए कि मनी कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, SIPs ये सब आ रहा है। तो उस पर क्या मानना है कि किस उम्र से हमें शुरू कर देना चाहिए सब इन्वेस्टमेंट वगैरह? आई थिंक मनी मैनेजमेंट तो राइट फ्रॉम एनी एज बच्चों को पता होना चाहिए। करेंसीज़ के बारे में, कैसे इंडियन करेंसी और बाहर की करेंसी में फ़र्क होता है और वैल्यू पता होनी चाहिए। आई थिंक वो फर्स्ट सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं कि वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है पैसे की। तो मैम, जैसे आप एक कंपनी ऑन करती हैं और एक जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल बता सकते हैं आपको, तो आपको एक वुमेन होकर इतनी बड़ी कंपनी रन करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स। तो और वुमेन्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक वुमेन यूजली डिपेंडेंट होती हैं। अगर आप अपने आसपास भी जितनी फीमेल्स को जानते हैं, स्पेशली ऑन मनी मैनेजमेंट, उनको लगता है मैथमेटिक्स है, तो बिल्कुल भी मैथ्स नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। उनको पता होना चाहिए कि उनको वो खुद कैसे सीख के अपने पैसों को खुद कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि कैसे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हमेशा थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मैम, यहाँ पर आज आयरिश फिल्म फेस्टिवल मना रहे हैं हम यहाँ पर, तो फिल्म बैकग्राउंड के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें कि फिल्म बैकग्राउंड के बारे में, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु वर स्टडिंग विद मी, लाइक अर्जुन रामपाल, he was with me, Vijayanthimal's son Suchinder Bali, he was working with yes, me, I mean he was studying with me. So Mikka was my next door neighbor, so I've been around. They're very simple and nice people, and film industry is a very it's उसका ना पता नहीं होता कि आपका शेल्फ लाइफ कितनी कम होती है यूजुअली। तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स और उसके बारे में बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि उनको अपना एक स्टेटस, लॉन्ग टर्म एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू दे सी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग देयर। पर जैसा आजकल हो रहा है कि बॉलीवुड की मूवीज इतनी नहीं चल पा रही हैं, जैसे बताया जा रहा है कि फोर्सफुली उनको हाइप देने की कोशिश करते हैं एक्टर्स खुद। और जैसे आलिया भट्ट जी पर भी एक इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने अपनी टिकट खुद ही बेची, खुद ही खरीदी, ये सब किया। तो उसके ऊपर कुछ की बॉलीवुड में इतना ये क्यों हो रहा है? आई डोंट थिंक सो ऐसा हो रहा है। कई बार न्यूज़ भी ज़्यादा होती है। अभी पीछे मैं UK में थी, तो पीपल आर क्रेजी अबाउट बॉलीवुड फिल्म्स, इवन पंजाबी सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स। सो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट्स अ मिथ, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ फैक्ट। ओके मैम, सो थैंक यू मैम एंड कीप वॉचिंग आफ्टर 24/7। मैं संभव, कैमरामैन निनाद के साथ। थैंक यू।